नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कुछ मैं बीच बीच में आप लोगों को ऑनलाइन क्वेश्चन कराता रहूँगा और नेट के जो क्वेश्चन पेपर है उनका भी सीरीज आप लोगों की इसी साथ साथ चलती रहेगी। तो उसी श्रृंखला में आज कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सोसाइटी से रिलेटेड है, पुस्तकालय आंदोलन अधिनियम। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पेपरलेस सोसाइटी वर्ड किसने दिया था? तो ये WF लंकास्टर ने दिया था। किसने? FW लंकास्टर ने। सूचना को कौन स्रोतों में 3 भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों सांख्यिकी, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक, इन 3 प्रकार से सूचना को बांटा गया है। यह कथन किसने कहा था कि पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान दोनों धीरे धीरे विकसित होने वाले विषय हैं? तो ये विलियम ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के संसार में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? संसार नहीं, संचार है। सूचना के संचार में भाषा सबसे बड़ा अवरोध या बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है। वर्ल्ड में लगभग 1/3 लोग अंग्रेजी भाषा जानते हैं और वर्ल्ड का 2/3 लिटरेचर जो है अंग्रेजी भाषा में है। सूचना समाज की व्याख्या कब और किसने की? तो सूचना समाज की व्याख्या सन 1933 में अर्थशास्त्री मैकल्प ने की थी। विश्व के सर्वोत्तम विचारों को जानने का सबसे सरल प्रभावपूर्ण माध्यम पुस्तकालय है। यह किसके द्वारा कहा गया है? यह जॉनसन ने अपनी पुस्तक पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज में कहा है। सूचना समाज का थर्ड वेव के नाम से किसने बताया और कब बताया था? तो यह 1980 में एल्विन टॉफलर ने बताया था। सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? यह सन 1959 में किया गया था। सूचना तब तक पहुंच बढ़ाने के लिए सूचना के अधिकार की व्यवहारिक व्यवस्था को उल्लेखित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? यह 2005 में बनाया गया था। सूचना समाज की अवधारणाओं को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? तो ये अमेरिकन शास्त्री फ्रिज मैकल्प ने 1933 में किया था। सूचना भौतिकी प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और यह एक ऐसी कड़ी है जो कि समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए। यह कथन किसका? ये विलियम हलाल का है। सूचना समाज पद की सामाजिक एवं सूचना विज्ञान के अंतर विषय पक्ष प्रदर्शित होता है तथा इस दृष्टि से यह पद प्रक्रिया, उत्पाद और प्रक्रिया दोनों ही है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह WJ मार्टिन के द्वारा कहा गया है। सूचना समाज पद के प्रणेता कौन हैं? तो मार्टिन सूचना समाज के प्रणेता हैं। सूचना समाज पद का निर्माण किस देश में हुआ था? यह जापान में हुआ था। नेक्स्ट, ऐसा समाज जहां अधिकांश लोग सूचना के सृजन, एकत्रीकरण और संग्रहण, प्रक्रियाकरण करने के वितरण में संलग्न है को कहा जाता है? तो सूचना समाज कहा जाता है। सूचना संपन्न राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में ही संपन्न राष्ट्र होते हैं। वृद्धि एक स्तर पर किसी वस्तु की परिमाणात्मक वृद्धि कहलाती है। 4 घातांकी वृद्धि। ज्ञान की कौन सी विशेषताएं होती हैं? ज्ञान अनंत होता है, ज्ञान स्वतंत्र होता है, ज्ञान सतत होता है। जिस सेवा के अंतर्गत ग्रंथालय सूचना केंद्रों में उपयोगिता को उनकी वांछित सूचना सामग्री उपलब्ध कराई जाती है वह सेवा कहलाती है सूचना सेवा। वर्तमान सूचना युग में सूचना को क्या माना जाता है? तो सूचना को वर्तमान में संसाधन माना जाता है। नेक्स्ट, सूचना पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसके लिए किया गया था? तो डाटा, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए सूचना पद का प्रयोग किया गया था। JS सेरा के अनुसार सूचना के कितने प्रकार बताए हैं? तो JS सेरा ने सूचना के 6 प्रकार बताए हैं। GT मीरचंदानी द्वारा सूचना को कितने प्रकारों में विभक्त किया गया है? तो उनके द्वारा 6 प्रकार से सूचना को विभक्त किया गया है। सूचना का नज़दीक पर्याय शब्द कौन सा है? तो सूचना का जो नज़दीकी शब्द है वह विचार, आंकड़े और तथ्य है ना, डाटा, थॉट और फैक्ट। सूचना का सर्वाधिक उपयोग किस तरह से किया जाता है? शोधकर्ता के द्वारा किया जाता है। सूचना की प्रकृति को समझने हेतु सूचना के अभिगम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो यह वंगिम और नेवलिंग के द्वारा दिए गए हैं।
एक प्रबंध यह सीमा से परे सूचना की वृद्धि क्या कहलाती है? तो सूचना विस्फोट कहलाती है, जब एक लिमिट के बाद सूचना बहुत ज़्यादा होती है। पुस्तकालय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 1974 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पुस्तकालय शब्द का प्रयोग हुआ था। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक। सूचना हमारी क्या होती है? तो दोस्तों, सूचना हमारे ऐसे आंकड़े जिनका प्रयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। सूचना वह होती है जिसके आकार परिवर्तन करने की एक क्षमता होती है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो सूचना की यह परिभाषा बैंकिन के द्वारा दी गई है। किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, और परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बीकर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एक प्रकार का तथ्य हो सकता है या तत्वों का संपूर्ण समूह हो सकता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? J.H. सेरा के द्वारा दी गई है। डॉक्टर S.R. रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसने कहा है? तो ये डॉक्टर V.V. गिरी ने कहा है। और पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों से संबंधित कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो पुस्तकालय विस्तार सेवाओं के गठन से संबंधित कौन सा सूत्र है? तो यह तृतीय सूत्र है। पाठकीय शिक्षण कार्यक्रम पर बल दिया गया है द्वितीय सूत्र के द्वारा। पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र किस पर बल देता है? तो यह पुस्तकालय सेवा पर बल देता है। 5 सूत्र का प्रतिपादन कब किया गया था? फाइलोजी ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है 1928 में हुआ था। फाइलोजी ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह P.S. स्वामी अय्यर के द्वारा दी गई थी। और किसने लिखी थी? यह डॉक्टर रंगनाथन ने लिखा था। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के प्रथम संस्करण की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई थी? ये W.C. बर्विक शेयर्स के द्वारा लिखी गई थी। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की आलोचना किसके द्वारा की गई थी? अर्थटन के द्वारा किया गया था। विकलांगों के लिए सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करता है, कौन से सूत्र के द्वारा? यह द्वितीय सूत्र के द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपूपा विधि के अनुसार प्रलेखों के व्यवस्थापन ग्रंथालय विज्ञान के सूत्र को संतुष्ट करता है। यह किस लॉज के अंतर्गत आता है? तो सेकंड लॉज के अंतर्गत आता है। पुस्तकालय विस्तार सेवाओं के गठन से संबंधित कौन सा सूत्र है? तो यह हमारा तीसरा सूत्र है, थर्ड। पाठकीय शिक्षण कार्यक्रम बल देता है। यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो द्वितीय सूत्र देता है, उस पर बल। पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र किस पर बल देता है? तो पुस्तकालय सेवा पर बल देता है। नेक्स्ट है, 5 सूत्र का प्रतिपादन कब दिया गया था? तो यह 1928 में दिया गया था। प्रत्येक पाठक को सग्रंथ मिले पुस्तकालय का यह कौन सा सूत्र है? तो यह दूसरा सूत्र है। पुस्तकालय में मुक्त द्वार प्रणाली पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र का पालन करती है? तो द्वितीय सूत्र का पालन करती है। पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपसूत्र क्या है? तो इसका उपसूत्र ग्रंथ सबके लिए है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की नेटवर्किंग पर बल देता है? तो ये 5वां सूत्र है। क्या है? लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है तो दोस्तों वह लाइब्रेरी बढ़ती है, इसलिए हमें नेटवर्किंग पर बल दिया कि ताकि हम इधर उधर से लिटरेचर आराम से सर्च कर सकें और स्पेस की हमें कम से कम ज़रूरत हो। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के नियोजन प्रबंध संगठन को निरंतर प्रभावित एवं नियंत्रित करता है? तो ये हमारा 5वां सूत्र है पुस्तकालय विज्ञान का। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र यह परामर्श देता है कि स्थानीय स्तर पर पाठकों के बहुमत के अनुकूल होने वाले ग्रंथों का चयन करें? तो तृतीय सूत्र है ना, कहता है कि ऐसे पुस्तकों का हमें चयन नहीं करना चाहिए जो स्थानीय पाठकों के अनुकूल ना हो। विकलांगों के लिए सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करता है द्वितीय नियम। ग्रंथों में विज्ञान के 5 सूत्रों में से ग्रंथालय विज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया गया है दूसरे सूत्र के द्वारा। प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तो यह हमारा तीसरा सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय की शिशु विकास और वयस्क विकास की चर्चा की गई है? 5वें सूत्र में की गई है। पुस्तकालय विज्ञान में 5 सूत्र के अनुसार पुस्तकालय की वर्धनशीलता है ऑर्गेनिज्म है या संस्था है। नेक्स्ट है जीवविज्ञ है ना।
पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकों के प्रत्यारोहण की आवश्यकता अनुसार पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से किस सूत्र में की गई है? यह 5वें सूत्र में की गई है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में उपलब्ध ग्रंथों को पाठकों की दृष्टि में लाए जाने का अधिकार देता है? तो यह तृतीय सूत्र है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रंथालय और सूचना नीति के लिए समिति कब बनाई गई थी? तो ये 1985 में बनाई गई थी। सूचना की कमी की क्या कारण है? तो अनिश्चितता सूचना की कमी के कारण है। सूचना का अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ किसको कहा जाता है? तो यह डी.एन. मार्शल को कहा जाता है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसके द्वारा दिए गए हैं? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिए गए हैं। बुक्स फॉर ऑल पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा लॉ पूरा करता है? तो यह सेकंड लॉ पूरा करता है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कितना सरल कितना हल्का तथापि कितना पढ़ने की टिप्पणी किसके सूत्र के द्वारा की गई है? यह 2 उपसूत्रों के मध्य द्वंद्व की स्थिति में की गई है। पुस्तकालय जो राष्ट्रीय पुस्तकालय हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। एक देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय उस देश में प्रकाशित समस्त ग्रंथों की भावी पीढ़ियों के लाभार्थियों हेतु संग्रहित और सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायित्व होता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यूनेस्को के द्वारा दी गई है। लाइब्रेरी जो है नेशनल लाइब्रेरी के संदर्भ में। राष्ट्रीय पुस्तकालय वह पुस्तकालय होता है जिसका रखरखाव राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। उक्त परिभाषा किसके द्वारा की गई? है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा कहा गया है। एक ऐसा केंद्रीय स्थल है जहां विचार रूपी ऊर्जा को एकत्रित कर उसका प्रसारण किया जाता है तथा यह परिभाषा किसके द्वारा की गई है? यह डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दी गई है। राष्ट्रीय पुस्तकालय सरकारी कोष से स्वपोषित पुस्तकालय जो संपूर्ण राष्ट्र की सेवा में संलग्न हो तथा जिसमें रखी हुई पुस्तकों सामान्यतः केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध हो। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? हेराल्ड्स लाइब्रेरी ग्लोसरी एंड रेफरेंस बुक के 60वें संस्करण 1967 में दी गई है। राष्ट्रीय पुस्तकालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची की 7वीं अनुच्छेद के 62 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता का विकास कितने चरणों में हुआ? तो 3 चरणों में हुआ है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1835 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता लाइब्रेरी को आम जनता के लिए कब खोला गया था? तो 1836 में खोला गया था। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मेटकाफ भवन में हस्तांतरित किया गया था 1844 में किया गया था। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को यूरोपीय समुदाय ने समर्थन देना बंद कर दिया था 1857 में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को कलकत्ता नगर पालिका ने कब अपने हाथों में ले लिया था? 1859 में। इंपीरियल लाइब्रेरी कर स्थापना की गई थी तो जो है 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को कब मिलाया गया था? 1902 में। इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को जनता के उपयोग के लिए कब खोला गया था? 30 जनवरी 1903 को। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था जॉन मैकफार्लेन को। एच. चैपमैन ने इंपीरियल लाइब्रेरी का कार्यभार कब ग्रहण किया था? 1911 में। के.एम. असदुल्ला इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष कब बने थे? 1933 में। इंपीरियल लाइब्रेरी देश के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में कब किया गया था निरूपण? 1948 में। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? वह थे B.S. केशवन को। राष्ट्रीय पुस्तकालय को संपूर्ण राष्ट्र के लिए कब समर्पित किया गया था? भारत संघ के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1 फरवरी 1953 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में सूचीकरण किस आधार पर किया जाता है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द लाइब्रेरी एंड कांग्रेस के आधार पर किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय में प्रलेख के वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को। राष्ट्रीय पुस्तकालय में ज्ञान एवं सूचना के सुसंपन्न प्रभारी प्रचार के लिए ग्रंथ सूची विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1951 में की गई थी। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था? 1929 में आया था। मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट कब पारित किया गया था? 1951 में किया गया था। एस.आर. रंगनाथन द्वारा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट
1930 से 72 के मध्य। शिक्षा मंत्रालय का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल कब पारित किया गया था? ये 1963 में किया गया था। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट कब बना था? 1989 में बना था। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन बने थे? हरिहरनाथ डे, 1902 से 1906। भारत में पुस्तकालय संसाधन सहभागिता नेटवर्किंग की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में होना बताया गया है? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत के शोध प्रबंध का ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भंडार है, यह इन्फ्लिबनेट द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें करीबन 70 से अधिक विश्वविद्यालय जुड़ चुके हैं। क्या है यह? शोध गंगा में। और शिक्षा के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम है, यह ई शोध सिंधु है। इन्फ्लिबनेट का पूरा नाम क्या है? इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है। इन्फ्लिबनेट की स्थापना कब की थी? 1988 में की गई थी। डेलनेट का पूरा नाम क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। डेलनेट की स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी। डेलनेट कब पंजीकरण किया गया था? तो डेलनेट सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण नियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। भारत का पहला सक्रिय पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? डेलनेट। राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र की स्थापना कब की थी? 1970 में नासा डॉग के रूप में की गई थी। अब पुस्तकालय अधिनियम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उड़ीसा में पुस्तकालय अधिनियम कब पास हुआ था? 2001 में। उत्तराखंड में पुस्तकालय अधिनियम पास हुआ था 2005 में। राजस्थान में पुस्तकालय अधिनियम पास हुआ था 2006 में। उत्तर प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम पास हुआ 2006 में। पांडिचेरी में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? 2007 में। बिहार में अधिनियम कब पारित हुआ था? 2008 में। छत्तीसगढ़ में अधिनियम कब पारित हुआ था? 2008 में। अरुणाचल प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ 2009 में। भारत के कितने राज्यों में ग्रंथालय अधिनियम पारित हो चुके हैं? तो 19 में। मद्रास में अधिनियम कब पारित हुआ था? 1948 में, है ना फ्रेंड्स। मद्रास में कब हुआ था? 48 में। और आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1960 में। कर्नाटक में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1965 में। महाराष्ट्र अधिनियम कब पारित हुआ? 1967। पश्चिमी बंगाल में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ 1989 में। मणिपुर में पुस्तकालय अधिनियम हुआ 1988 में। हरियाणा में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ 1989 में। केरल में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था 1989 में। गोवा में पारित हुआ था 1993 में। आंध्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम में संशोधन कब कब किए गए हैं? 1964 में किया गया, 1969 में, 1987 और 1989 में 4 बार संशोधन किए जा चुके हैं। कौन से पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय नेटवर्क स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया था? कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1965 में। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुस्तकालय के प्रत्येक वर्ष पुस्तकालय कोष में कितने रुपये अनुदान करती है? लगभग 25 लाख रुपये। कौन सा पुस्तकालय अधिनियम मद्रास अधिनियम की प्रकृति था? तो पश्चिमी बंगाल सार्वजनिक अधिनियम था। और कब बना था ये पुस्तकालय अधिनियम? 1989 में। कौन सा अधिनियम पूरे राज्य में पूर्णतः प्रभावित नहीं हो सका? हरियाणा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1989। सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम कब और कहाँ पारित हुआ था? 2 नवंबर 1789 फ्रांस में। संयुक्त राज्य अमेरिका में कब अधिनियम पारित हुआ था? ये 14 अगस्त 1850 में पारित हुआ था। गृह कर पर 10 पैसे प्रति रुपये की दर से किसमें लगाया? मद्रास अधिनियम में। संपत्ति कर पर 8 पैसे प्रति दर की आंध्र प्रदेश में। 5 पैसे पेट्रोल पर कर कहाँ लगाया? गोवा में। वन्यमरा सार्वजनिक पुस्तकालय को तमिलनाडु राज्य के पुस्तकालयों का दर्जा कौन से अधिनियम के तहत मिला है? मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 के अंतर्गत। सेंट्रल एक्ट 1867 को संशोधित कर यह प्रावधान किया गया कि मद्रास में प्रत्येक प्रकाशक की मुद्रित अपनी प्रत्येक पुस्तक की 5 प्रतियां राज्य सरकार को देना होगा, जिसमें से 4 प्रतियां राज्य केंद्रित पुस्तकालय मद्रास में जमा कराएगी। यह घोषणा कौन से नियम के अधीन हुई थी? यह मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 के अंतर्गत हुई थी। अधिनियम में सबसे पहले केंद्रीय पुस्तकालय, 5 तालुका पुस्तकालय और 56 ग्रामीण पुस्तकालय विद्यमान थे। किस राज्य में थे? गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1993 में। और पुस्तकालय आंदोलन की बात करते हैं। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब पारित हुआ था? 1954 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में संशोधन कब किया गया? 1956 में।
दिल्ली में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब की गई और किसके सहयोग से की गई? ये 1951 में यूनेस्को और भारत सरकार के सहयोग से की गई थी। मद्रास में स्नातक स्तर का 1 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था। स्नातक स्तर का वो है ना, यानी कि BLBS का, ये 1937 में किया गया था। 19 पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर स्तर की उच्च शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यह 1949 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। इंपीरियल पुस्तकालय अधिनियम को पारित किया गया था 1902 में। हैदराबाद सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। बैलगाड़ी द्वारा चल पुस्तकालय सेवा कब और कहाँ प्रारंभ की गई थी? यह मन्नारगुडी नामक शहर तंजौर के जिले में सन 1931 में की गई थी। बंगाल पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई थी 1929 में। केरल में पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई थी 1945 में। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई थी 1948 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट पारित हुआ था 1954 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की स्थापना कब और किसके सहयोग से हुई थी? 1951 में भारत और यूनेस्को के सहयोग से। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम किस कंपनी ने पहला पुस्तकालय स्थापित किया था? मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम को पारित किया गया था 1867 में। आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई थी 1914 में की गई थी। पंजाब में दयाल सिंह पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय के ग्रंथालय ए डिक्सन ने कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था? यह पंजाब में 1915 में किया था। प्रथम भारतीय ग्रंथालय व अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ था लाहौर में 1918 में। मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? 1928 में की गई थी। किस देश में कब्रिस्तान को मृतकों की पुस्तकों का कहकर पुकारा जाने लगा है? मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रण कला के आविष्कार के आंतरिक दिनों में मुद्रित पुस्तकों को कहा जाता है? इन्हें कुने बुला। पुस्तकालय गुप्तचर की संज्ञा किसको दी जाती है? पेट्रार्क एक मित्र बोकेकियो। अकबर के समय पुस्तकों के निदेशक को कहते थे नाजिम। तक्षशिला पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? यह पाकिस्तान में है। और तक्षशिला नाला जो है विश्वविद्यालय वह बिहार में है। वल्लभी पुस्तकालय स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजकुमारी दीक्षा के द्वारा। अकबर के कितने प्रकार के पुस्तकालय थे? 3 प्रकार के, व्यक्तिगत, शाही और शैक्षणिक पुस्तकालय। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम किस कंपनी ने पहला पुस्तकालय स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कितने कक्ष थे? 3 कक्ष थे। रतन सागर, रत्नादि और रतनरंजिका किस पुस्तकालय के कक्ष थे? नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के कक्ष थे। रतन सागर की कितने मंजिला इमारत थी? 9 मंजिला इमारत थी। नालंदा विश्वविद्यालय कितने महीने तक जलता रहा था? 6 महीने तक। किस मुगल सम्राट को कुरान कंठस्थ याद था? औरंगजेब को। प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका कौन सी है? तो लाइब्रेरी मिसलेनी 1915। इस देश में मृतकों के साथ कब्रों में पांडुलिपि को यूं दफनाने का रिवाज हजारों वर्ष तक रहा था? मिस्र में। सर विलियम ए विश्वविद्यालय ने 1913 में अपने राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने की सिफारिश की। वह किस राज्य के दीवान थे? मैसूर राज्य के दीवान थे। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। किस आक्रमणकारी ने नालंदा पुस्तकालय को नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। कौन सी विदेश यात्री नालंदा में अनेक पुस्तकें और लेकर अपने देश गया था? हेन सांग। लाला लाजपत राय ने आशा डॉन डिकेंस मिलकर किस पुस्तकालय आंदोलन को चलाया था? पंजाब में। सर्वप्रथम कर पर आधारित निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय कब और कहाँ स्थापित हुआ था? 1833 ईस्वी में पीटरबरो में। नालंदा विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? धर्मगंज। सार्वजनिक पुस्तकालय सहयोग में से स्थापित भारत में प्रथम लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? राजनारायण बोस मेमोरियल लाइब्रेरी, मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल। फ्रांस में सर्वप्रथम पुस्तकालय घोषित किया गया था राष्ट्रीय संपत्ति। अलाउद्दीन खिलजी के पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कौन थे? अमीर खुसरो।
बड़ौदा रियासत ने ग्रामों में पुस्तकालय विकास में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? ग्राम विकास माला। डॉक्टर एस आर नथ ने पुस्तकालय विज्ञान का आइंस्टीन किसने कहा है? यूजीन गारफील्ड ने। नालंदा का पूर्व नाम नालंदा था, जो किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया था। बाद में इस स्थान को बड़गांव से नाम से जाना जाने लगा। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन का है। सर एम विश्वेश्वरैया ने 1913 में अपने राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने की सिफारिश की। वह किस राज्य के दीवान थे? मैसूर के। हुमायूं के द्वारा निर्मित पुस्तकालय का नाम था दीन पनाह। हुमायूं की मृत्यु किस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? दीन पनाह की। किस मुगल शासक के लिए कहा जाता है कि वह अपने साथ चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था? हुमायूं। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए उपयोगी होंगे। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए और कमेंट्स बीच बीच में करते रहिए, है ना दोस्तों। जितना लाइक करते हैं उतना मनोबल ऊंचा होता है।